चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट की जीवन गाथा। प्रारंभिक जीवन और जन्म। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 बीसी में हुआ था। उनके जन्मस्थान को लेकर विभिन्न मत हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म वर्तमान बिहार या उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका संबंध मौर्य वंश से था, जो अपेक्षाकृत एक सामान्य परिवार था। चंद्रगुप्त का बचपन कठिनाइयों से भरा था। चाणक्य से भेंट और शिक्षा। चंद्रगुप्त के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी भेंट आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य, जो नंद वंश के शासक धनानंद के अत्याचारों से दुखी थे, एक योग्य और साहसी राजा की तलाश में थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शिक्षा दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्धनीति और कूटनीति में प्रशिक्षित किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को विभिन्न राज्यों में भेजकर उन्हें सैन्य और प्रशासनिक कौशल विकसित करने का अवसर दिया। नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। लगभग 321 बीसी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर तारांकन मौर्य साम्राज्य तारांकन की स्थापना की। उन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और नंद वंश का अंत कर दिया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब एक विशाल और संगठित साम्राज्य अस्तित्व में आया। यूनानी आक्रमण और सेल्यूकस को पराजित करना। जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई, तो उसके सेनापति सेल्यूकस प्रथम ने भारत के पश्चिमी भाग पर अधिकार करने का प्रयास किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ सेल्यूकस को हराया। इसके बाद दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत के कई क्षेत्र सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। यह एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत थी। विशाल साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन पठार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया और एक संगठित नौकरशाही तंत्र विकसित किया। शासन नीति और प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अर्थशास्त्र, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बना। इस ग्रंथ में शासन की नीतियाँ, कर व्यवस्था, जासूसी तंत्र और युद्धनीति का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके शासन में केंद्रीकृत प्रशासन लागू किया गया। सख्त कानून व्यवस्था बनाई गई। सड़कें और व्यापार मार्ग विकसित किए गए। कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया गया। जैन धर्म की ओर रुझान और संन्यास। अपने जीवन के उत्तरार्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की ओर हुआ। जैन आचार्य भद्रबाहु के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और जैन साधु बन गए। वह दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः संथारा उपवास द्वारा मृत्यु ग्रहण कर अपने जीवन का अंत किया। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य न केवल भारत के इतिहास में बल्कि पूरे विश्व इतिहास में एक महान शासक के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी दूरदर्शिता, वीरता और कुशल नेतृत्व ने भारत को एक संगठित साम्राज्य में बदल दिया। उनकी जीवनगाथा संघर्ष, विजय और त्याग की प्रेरणादायक कहानी है। उनकी विरासत उनके पोते सम्राट अशोक के रूप में आगे बढ़ी, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेंगे।